जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं जेएचएम न्यूज किशनगंज। हर खबर खास कर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी जो है लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है और पार्टियों में जो है उम्मीदता बढ़ती जा रही है। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं, भली भांति आप लोग जानते होंगे, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशांत गौप जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए भाजपा की पार्टी तैयारी को लेकर के कुछ सवालात हैं हमारे भी और जनता के भी। आइए इनसे जुड़ते हैं, इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। पार्टी तैयारी को लेकर सर क्या कहना चाह रहे हैं भाजपा की पार्टी की तैयारी को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो अनवरत प्रत्येक दिन कोई न कोई काम संगठन से जुड़ने के लिए और कार्यक्रमों के निमित्त करता रहता है। चुनाव को लेकर हम लोग कोई विशेष तैयारी नहीं करते, केवल एक प्रबंधन समिति बनती है और चुनाव संपन्न कराते हैं। हम लोग हमेशा चुनाव के मूड में ही रहते हैं और लोगों से जुड़ाव हमारा बना रहता है। अभी जो सर हर पार्टी जो है सीटों को लेकर के दावेदार कर रहे हैं, जैसे कि जेडीयू अलग जो है सीट को दावेदार कर रही है, एमआईएम अलग ये कर रही है। तो भाजपा का कितना सीटों में सर चुनाव का दावेदारी है? देखिए, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है और वो केवल सूचना होता है कि आपको चुनाव लड़ना है। यहाँ पे कोई दावेदार नहीं होता है, न तो सांसद का न तो विधायक का। किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो तैयारी अपने हिसाब से करती है। उसका फीडबैक आता है, संगठन में क्या भूमिका रहती है, उस हिसाब से लोगों को तय करना पड़ता है। और जहाँ तक गठबंधन का बात है, अगर चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए, हम किशनगंज सीट में रहते हैं, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है और उसके बावजूद भी एनडीए चुनाव लड़ेगी और यहाँ चुनाव निश्चित रूप से इस बार जीतेगी। बूथों की अगर बात कही जाए, मतदाता जो केंद्र खुले हैं उसके बारे में आपका क्या राय है? इस बार की जो है मतदाता केंद्रों का क्या रुझान आएगा? किस प्रकार की जो है केंद्र लगाई जाएगी? देखिए, लोकसभा चुनाव के निमित्त यहाँ पे जो लोकसभा के दृष्टिकोण से हम जानते हैं तो 1400 बूथ के आसपास, 1400 से 1500 बूथ के आसपास हमारा यहाँ पे लोकसभा चुनाव में बूथ केंद्र बनता है और जिसमें हमारा 1100 से अधिक बूथों में हमारा समिति खड़ा है। हम बिल्कुल नीचे स्तर तक काम करते हैं। हम बूथ समिति बनाते हैं, बूथ कमेटी बनाते हैं, बूथ अध्यक्ष बनाते हैं, बूथ पालक बनाते हैं। तो ये निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष मेरा काम चलता रहता है और संगठन धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल नीचे जमीन तक पहुंचे हैं और इसी के ताकत के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार फिर मोदी सरकार और 400 पार। प्रचार प्रसार की अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों से जो है भाजपा द्वारा जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है प्रचार प्रसार को लेकर के किशनगंज क्षेत्र भ्रमण कर रही है, उसके बारे में क्या राय है सर? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा यह माननीय मोदी जी का एक पूरे देश को जागरूक करने का एक प्रयास था और जिसमें प्रत्येक पंचायतों तक हम लोगों ने रथ के माध्यम से जागरूकता रथ के माध्यम से पंचायतों तक पहुंचाया है और वहां पे केंद्रीय योजनाओं के जितने लाभ हैं वो लाभ जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इवन कि वहां बैठकर जो केंद्रीय योजनाओं के लाभुक थे उनको वहां पे वो लाभ पहुंचाने का भी काम किया। उसका दूसरा चरण भी प्रारंभ हो गया है। कल हमने हरी झंडी दिखाकर पूरे जिले भर के लिए 2 रथ आया है जो पूरे जिले भर में भ्रमण करेगी। ऐसी कई योजनाएं हैं जो सामान्य जन तक पहुंचने में देरी होता है, तो ऐसी योजनाओं को हम वहां पहुंचा रहे हैं। यह बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान है। तो प्रचार अभियान ऐसा नहीं है संगठन का, यह बिल्कुल सरकारी कार्यक्रम है। उसमें संगठन के कार्यकर्ताओं के नाते बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सेदारी देते हैं। कुछ दिन पहले जो सैयद शाहनवाज हुसैन जी आए हुए थे, तो क्या लगता है सर कि शाहनवाज जी जो है किशनगंज क्षेत्र में जो है इस बार दावा करेंगे? देखिए, पहले बता दिए, हमारे भाजपा में किसी की दावा या किसी की तैयारी नहीं की जाती है चुनाव लड़ने के दृष्टिकोण से। वो प्रदेश और केंद्र नेतृत्व आदेश देते हैं कि किसी भी कार्यकर्ता को किस जगह पे कौन सा काम करना है। सांसद और विधायक वो एक प्रक्रिया है और उसमें कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। आप हमारे जमीन के बूथ के कार्यकर्ताओं को भी अगर टिकट मिलता है तो संगठन उतना ही परिश्रम करता है। रहा सवाल शाहनवाज हुसैन का, तो शाहनवाज हुसैन जी भी आए, मुख्तार अब्बास नकवी भी आए, अजय भट्ट भी आए, साध्वी निरंजन ज्योति भी आए और कई ऐसे केंद्र नेता आए, कैलाश चौधरी भी आए। यह संगठन का एक गति को देने के लिए सभी सांसद, पूर्व सांसद, मंत्रियों को विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए और केंद्र की योजनाओं को कार्यकर्ता तक प्रशिक्षण देने के नाते आते हैं। शाहनवाज जी क्लस्टर बैठक के नाते पूर्णिया प्रवास हो रहा था, जिसके निमित्त किशनगंज में उनका ठहराव हुआ। चूंकि ये पूर्व सांसद रहे हैं
और यहाँ पे उनका एक लगाव लोगों से है, व्यक्तिगत लगाव भी है, संगठन के रूप में भी लगाव है, व्यक्तिगत लगाव। तो यहाँ पे किसी की दावेदारी या किसी का चुनाव लड़ना यह तय नहीं होता है, प्रदेश जो तय करेगा चुनाव वही लड़ेगा। हाल ही में सर ये बात आई है कि जायसवाल जी जो है वो मंत्री पद को ग्रहण करने वाले हैं, और इस पद को लेकर के भाजपा पे कितनी असर पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंच पहले बता दिया, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, यह केवल कार्यकर्ताओं को उसके क्षमता के हिसाब से दायित्व देता है, और वो दायित्व का निर्वहन अपने विभाग के साथ और संगठन के साथ बराबर परस्पर करते हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और क्षेत्र की जनताओं का भी यह रुझान है, और ये आशा है कि माननीय दिलीप जायसवाल जी मंत्री बन के आए तो उनका स्वागत है, और उससे सीमांचल के क्षेत्र में जो भी विभागीय मंत्री उनको मिलेगा, उस विभाग में जितना उनकी क्षमता है उस हिसाब से उस विभाग की क्षमता लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी, ऐसा हम लोग को अनुमान है। अभियान जो है पिछले कई दिनों से चल रही है, इस विषय में आपका क्या राय है सर? रमजान बचाओ जो है रमजान के ही समय में प्लस चुनाव भी बगल में है, इस बीच जो है रमजान बचाओ अभियान चलाया गया, इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कई वर्षों से वार्ड पार्षद के भी रहे हैं, और सामाजिक गतिविधि में हम लोग की क्षमता लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के नाते अपने सभी संगठन को की तरफ से हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि रमजान नदी सफाई अभियान जो नगर परिषद के मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों की सहमति से प्रारंभ हुआ है, उसमें भाजपा की तरफ से श्रमदान भी दिया जाएगा, आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा, और जहां भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट या फिर गंगा समग्र प्रोजेक्ट के समकक्ष जो भी मंत्रालय होंगे उनसे हम लोग संवाद भी स्थापित करेंगे। और ये बहुत अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। नदी जीवित रहेगा तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो निश्चित रूप से आप कोरोना काल में देखे होंगे किस तरह से हम लोग जलवायु और पर्यावरण के कारण जीवित हो पाए। यह भारत के लिए नदी वरदान का दिन होता है, हम लोग नदी को माँ का संज्ञा देते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी गंदगी बहुत ही दुखदायी था, हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, और जिला पदाधिकारी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हम लोगों को काफी अप्रिशिएट किया इस काम को करने के लिए। और हम लोग रमजान के पाक महीने में देखते हुए सफाई अभियान प्रारंभ की है, चूंकि उसके बाद तुरंत बरसात आना है, बाढ़ आना है, उससे पहले नदी की सफाई हो जाए ताकि जल का बहाव बढ़िया से होता रहे। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू द्वारा जो है भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि भाजपा जो है 500 करोड़ की ठगी का आरोप जो है सांसद डॉक्टर जावेद के ऊपर लगाया है। ये आरोप ही गलत है, यहाँ ठगी की बात नहीं है, यहाँ है लापरवाही की बात। केंद्र अगर किसी राशि राज्य सरकार को देती है और संसदीय क्षेत्र में देती है तो केंद्र योजनाओं में हस्तक्षेप सांसद का रहता है। अगर केंद्र आपको राशि आवंटित करता है आपके जिला में, तो आपकी लापरवाही के कारण अगर वो पैसा यूज नहीं होता है, क्षेत्र के लोग सड़क पुल पुलिया से महरूम रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपकी जवाबदेही बनती है। जब आप किसी योजना का शिलान्यास करके श्रेय लेते हैं तो योजना अगर धरातल पर नहीं आती है तो उसका लापरवाही का भी ठिकरा आपके सर पे ही पोता जाएगा। और खासकर यहाँ के स्थानीय विधायकों से भी मेरा रोष है कि अगर आपके क्षेत्र में पुल पुलिया सड़क बनना था तो आपको सांसद महोदय से बात करना था, विभागीय से बात करना था, समय से पहले उसकी निविदा हो जानी थी और बरसात से पहले वो काम हो जाना चाहिए था। जिला अध्यक्ष चिंटू जी का कहना है कि ये सारे जो है आरोप बेबुनियाद। तो जिला अध्यक्ष चिंटू जी से मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा किए गए योजनाओं का शिलापट की जानकारी साझा करें कि आपने कितने प्रधानमंत्री सड़क और पुल पुलिया का शिलान्यास किया है। अगर आप नहीं किया है तो 2 वर्षों से आखिर वो राशि गया कहाँ, और आप लोग के पास साक्ष्य है, आप विभाग से संबंधित हो जाइए कि प्रधानमंत्री सड़क और पुल पुलिया में कितना निविदा होना था और कितना कारगर हुआ है, धरातल पे कितना है और कितना नहीं हो पाया, उसका कारण क्या है, ये विभाग को भी जवाबदेही देनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक जो है हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशांत गोप जी बने हुए थे। तो पूरी जानकारी के लिए अभी लोकसभा चुनाव जो है, चुनाव को लेकर के हम लोग हर जो है प्रत्याशी हो या फिर कोई भी कैंडिडेट हो, हम लोग हर किसी से सवालात करेंगे। तो बने रहिए हम लोग के साथ, देखते रहिए जे न्यूज़ किशनगंज, हर खबर खास खबर।